अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में, जिसमें सर्किट में एक डायोड जो है वो यूज़ करते थे और जो हमारा एसी का साइकिल था उसका जो हाफ पोर्शन था वो हमें आउटपुट पे जो है वो मिलता था डीसी की फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें हमें जो है वो फुल वेव जो है वो आउटपुट पे मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा सर्किट है वो हमने उसको जो डिस्कस कर लिया। अब हम उसकी वर्किंग के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि उसकी वर्किंग जो है वो क्या होती है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब जब एसी का जो है वो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो हमें मिलता है तो यहाँ पे इसके बाद जो कपल होके आगे वोल्टेज जाती है तो ये इसका पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो सेंटर टेप होने की वजह से पोलैरिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कौन सा डायोड जो है वो वर्क करेगा और कौन सा डायोड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, देखें डायोड के जो है वो दो हिस्से होते हैं, ये पी और ये एन साइड, और ये पी और ये एन साइड। ठीक है, डायोड उस वक्त वर्किंग करता है या उस वक्त फॉरवर्ड बाइस में, यानी प्रॉपर वर्किंग इसकी फंक्शनिंग होती है जब पी को पॉजिटिव वोल्टेज मिले और एन को जो है वो नेगेटिव वोल्टेज मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पी को जो है वो पॉजिटिव मिल रही है इस डायोड के, और इस डायोड के पी को जो है वो नेगेटिव मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 कंडक्ट। ठीक है, जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो इट मीन्स के ये आगे जो है वो जो इसमें से करंट जो है वो गुजरेगा वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू उसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी। ठीक है, तो हमें जो है वो ये इस तरह की फॉर्म में जो है वो आगे वोल्टेज और करंट जो है वो हमें इस तरह की फॉर्म में आगे मिल जाएगा। ठीक है, जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, कि ये नेगेटिव जब हाफ साइकिल आता है तो जो है वो क्या सिचुएशन होती है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये वाला जो साइड है ये नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से पोलैरिटी चेंज होगी, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये वाली साइड नेगेटिव हो गई है इट मीन्स के इस डायोड की जो पोलैरिटी है वो चेंज होगी, यानी अब पी को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव मिल रहा है, तो इसकी बाइसिंग जो है वो फॉरवर्ड नहीं रही बल्कि रिवर्स बाइसिंग हो गई है, तो ये डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाते हैं, अगर यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होगी तो इस डायोड को अब पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, पी को पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डायोड जो है वो अब कंडक्ट करेगा। तो जब डायोड कंडक्ट करेगा तो जो आने वाला करंट होगा वो इधर से जाएगा, फिर इधर से डायोड में से गुजर के ऐसे और इस तरह से ऐसे, यानी ऐसे आप कह लें, ऐसे कह लें, इस तरह से लोड रेजिस्टेंस में के आगे थ्रू जो है वो गुजर के आगे हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करेगा और हमें इस तरह की आउटपुट जो है वो मिलेगी। इस तरह हर नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से जो डायोड D2 है ये कंडक्ट करेगा और हमें इस तरह की जो है वो आउटपुट मिल जाएगी। ये दोनों का मैंने अलग-अलग जो है वो बना दी है। ये हमारा इनपुट है, इनपुट वोल्टेज है, टाइम के लिहाज से इधर वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम है, तो ये उसकी वेव शेप है। तो जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो ये वाला इस तरह से D1, ये वाली आ गई वेव फॉर्म। इसी तरह जब D2 करेगा तो नेगेटिव में आ गई। तो जब इनको रिजल्टेंट हम देखेंगे कि रिजल्टेंट आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या आती है, तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये वाली जो है इसमें देखें, ये डायोड D1 फिर D2 फिर D1 फिर D2, यानी हर जो है वो इसका पोर्शन जो है वो रेक्टिफाई हो गया। ये वाला जो पॉजिटिव था ये भी और जो नेगेटिव था ये भी। ठीक है, इसी तरह ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, बिल्कुल सेम इसी तरह की जो है वो हमारा जो करंट है उसकी वेव शेप होगी। ठीक है, अब इसमें जो हमारी फुल वेव है, यानी कोई भी पोर्शन जो है वो मिस नहीं हुआ बल्कि पूरी की पूरी वेव फॉर्म जो है वो हमें पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में जो है वो हमें आउटपुट पे मिलेगी, और इसीलिए इसको जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो कहा जाता है।